दीपेंद्र के परदादा चौधरी मातूराम ने 1907 में किया था किसानों के हित में आंदोलन। चौथी पीढ़ी के रूप में अब दीपेंद्र हुड्डा उठा रहे हैं किसानों की आवाज। राज्यसभा में दीपेंद्र की ओर से उठाई गई किसानों की आवाज का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अपने परदादा स्वर्गीय चौधरी मातूराम की तरह राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी देश के हर मंच पर किसानों की आवाज उठाकर उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सार्वजनिक मंचों के अलावा राज्यसभा में भी दीपेंद्र ने किसानों के हक में उनकी आवाज को बुलंद किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राज्यसभा में बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने न केवल प्रधानमंत्री के सवालों का जवाब दिया, बल्कि उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को भी सच्चाई से अवगत कराया था। जो एमएसपी की हम मांग कर रहे हैं, एमएसपी को लागू करने में विशेषज्ञों का आकलन है। हरीश दामोदर का एक लेख आया है कि वो केवल 1.5 से 2 लाख में, क्योंकि जितने खरीदा जाएगा कुछ बेचा भी जाएगा, 1.5 से 2 लाख के घाटे में एमएसपी पूरी तरीके से लागू की जा सकती है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने भी दीपेंद्र और उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा को लेकर एक खुलासा किया है। जयप्रकाश ने बताया कि दीपेंद्र के परदादा और भूपेंद्र हुड्डा के दादा स्वर्गीय चौधरी मातूराम ने 1907 में अंग्रेजों की ओर से लागू किए गए भूमि सुधार कानून के खिलाफ शहीद भगत सिंह के चाचा स्वर्गीय अजीत सिंह के साथ मिलकर आंदोलन चलाया था। अब उनकी चौथी पीढ़ी के रूप में दीपेंद्र भी किसान और मजदूर के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जिस तरीके से सरकार ने 3 किसान विरोधी काले कानून पास किए हैं, इसी तरीके से 1907 में अंग्रेज की सरकार ने भूमि सुधार के कानून पास किए थे और उसमें स्वर्गीय अजीत सिंह जी, जो क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी के चाचा थे, उस तरफ ज्वाइंट पंजाब था, फ्रंटियर की तरफ से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और हमारे इस इलाके में भाई दीपेंद्र सिंह के परदादा भूपेंद्र सिंह के हुड्डा के दादा स्वर्गीय चौधरी मातूराम जी ने उस आंदोलन को चलाने का काम किया। ये एक पीढ़ी से नहीं आ रहे, ये चौथी पीढ़ी इस लड़ाई में, किसानों की मजदूरों की लड़ाई में। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जो किसी राजनीति के व्यापारियों वशीभूत होकर के हमारी इस एकता को तोड़ना चाहते हैं, जिनकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश का हर नर नारी, किसान, मजदूर, व्यापारी दुखी और परेशान है। तो आज की लड़ाई नहीं है, यह 1907 में इनके दादा ने लड़ी और साथियों यह आंदोलन लंबा चलेगा। हमने देख लिया है कि भारतवर्ष की केंद्र की सरकार की मनसा आप लोगों के प्रति ठीक नहीं है। और आंदोलन 7 महीने चला, अंग्रेज ने अल्टीमेटली देश को छोड़ करके जाना पड़ा और इनके परिवार ने यातनाएं सहन करनी पड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक जनसभा में कहा कि यदि आज भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होते तो आंदोलन कर रहे किसानों में से 200 के करीब किसानों की ना तो जान जाती और ना ही उन्हें दिल्ली की सीमा और टोल प्लाजा पर काली रात बितानी पड़ती। आपने दीनबंधु सर छोटूराम की बात को मानना होता तो आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मनोहर लाल जी की जगह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होता और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते तो आज हमारे 200 के करीब किसान नहीं मरते। आज हमारे किसानों ने मापों की ठिठुरती सर्दी में दिल्ली की सीमाओं पर, हमारे टोल प्लाजाओं पर काली रातें नहीं बितानी पड़ती, क्योंकि वो भी वक्फा मैं बताऊंगा आपको याद होगा, इस मंडी में खड़ा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, धान के भाव कम हो गए थे, याद होगा, और माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। अमेरिका का दौरा छोड़ करके भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आए, हम सब लोगों को हवाई अड्डे पे बुलाया और उन्होंने बयान दिया कि हरियाणा प्रदेश के किसानों, अपनी धान की फसल मत बेचना, 4 दिन में मैं वही भाव दिलवाऊंगा जो आज से 4 दिन पहले थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाप बड़े कि नहीं बड़े गिरी के? मारने की लोड़ तो नहीं पड़ी ना, था हमने दिल्ली जाने की लोड़ पड़ी, हुड्डा साहब गए। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा के कहने पर ही उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल की ओर से आंदोलन में अपनी शहादत देने वाले हरियाणा के किसानों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जा रही है, जबकि सरकार की ओर से इन किसानों को मदद देना तो दूर, उनके लिए सांत्वना के 2 शब्द तक भी नहीं कहे गए। हल्ला बोल हरियाणा।